हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी बुक्स चैनल में। दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेस की कहानी तो सबको पसंद आती है, पर हम उनसे सिर्फ सक्सेस ही देख सकते हैं, उसके पीछे के स्ट्रगल और फेलियर्स नहीं। पर एक फेलियर कहानी से सीख के हम एक सक्सेस गेन कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक सक्सेस का रास्ता कई फेलियर से हुए गुजरता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में pets.com की फेलियर की स्टडी समझेंगे। दोस्तों, जब 1990 में इंटरनेट हर जगह पहुंचने लगा था तो लोगों में .com की क्रेज बढ़ने लगी थी और इसीलिए कई स्टार्टअप शुरू हो गए थे। इसमें pets.com भी शामिल है, जो 1999 में शुरू हो गया था। जब pets.com लॉन्च हुआ था तो ये पहला ऐसा डोमेन था जिसने पहली एंट्री ली थी। pets.com एक यूनिक और बेस्ट डोमेन बन चुका था। पेट सर्च किया तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट दिखती थी। ये सोच के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा और वो सोचने लगे कि सक्सेस तो अब उन्हें आसानी से मिल जाएगी। pets.com स्टार्टिंग में मोनोपोली खेल रहा था, पर ये ईयर इंटरनेट क्रेज का था, इसीलिए और भी बहुत सारे फर्म्स जैसे petstore.com, petopia.com, petsmart.com ये सारे फर्म्स भी कम्पीट करने चली आई। pets.com इन सब में कुछ यूनिक नहीं दे रहा था, सब लोग एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे थे, इसीलिए कंपटीशन होने के कारण प्रोडक्ट की प्राइजेस भी बहुत कम कर दी गई और सबको सिर्फ मार्जिनल प्रॉफिट मिल रहा था। इसके बावजूद टिके रहने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट की ह्यूज डिमांड भी नहीं थी, क्योंकि पेट्स का सामान नज़दीकी रिटेल स्टोर में आसानी से मिलता था, वो भी डिस्काउंटेड रेट में। वही ऑनलाइन पर पेट्स का सामान लेने में शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती थी और ऊपर से डिलीवरी के लिए 2-4 दिन अलग से रुकना पड़ता था। इसी वजह से लोग वेबसाइट से ज़्यादा पास के रिटेल स्टोर से सामान लेना ज़्यादा पसंद करते थे। फिर 1999 में कंपनी ने अपने 2 कॉम्पिटिटर के साथ सबसे ज़्यादा कैपिटल वेंचर फंडिंग से लिया। वेंचर फंडिंग ने भी बिना कोई पास्ट परफॉर्मेंस और सक्सेस रिकॉर्ड चेक करे फंडिंग दी। इसीलिए फाउंडर का कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो गया और बहुत से गलत डिसीजन लेने लगे। उनमें से ये 4 सबसे बड़े और गलत डिसीजन थे। सबसे पहले डिसीजन उन्होंने लिया पेट स्टोर को एक्वायर करने का, जो खुद विदाउट प्रॉफिट चल रहा था, और पेट स्टोर का फिश मार्केट भी उसके साथ मिल गया था। पर फिश तो मार्केट में सब्जी के साथ ताज़ा माल लेना लोग ज़्यादा पसंद करते थे। लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करके एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट और 1-2 दिन रुक के फिश खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बात फाउंडर ने कभी सोची भी नहीं थी, इसीलिए फर्स्ट डिसीजन फेल हो गया। फिर फाउंडर ने दूसरा डिसीजन लिया कंपनी को पब्लिक करना, और ये कंपनी भी आसानी से पब्लिक भी हो गई थी बिना कोई ब्रांड वैल्यू के। फिर लोग इस पर ट्रेडिंग करना भी शुरू हो गए, जो ऑलरेडी लोअर सेल्स और कम प्रॉफिट मार्जिन पर चल रहा था। फिर फाउंडर का तीसरा डिसीजन था एडवर्टाइजिंग करना, क्योंकि कंपनी पब्लिक होने के कारण कैपिटल भी बढ़ गया था। फाउंडर को बिना कोई झंझट के इतना सारा फंडिंग भी मिल गया था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने लार्ज स्केल में एडवर्टाइजिंग करना चालू कर दिया। टीवी में एड्स दिखाने लगे, पैम्पलेट छापने लगे और होर्डिंग बैनर भी बनाने लगे, वो भी बिना अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाए। कौन सा भी बिजनेस का रूल होता है, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना चाहिए और फिर एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। पर फाउंडर ने कभी ये बात इस्तेमाल नहीं की, इसीलिए कंपनी लॉस में जाने लगी। फिर चौथा डिसीजन, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने लोकेशन चेंज कर ली। पेट्स का बिजनेस सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था, पर वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग और बाकी एक्सपेंसेस के कारण उन लोगों ने बिजनेस जहाँ कम खर्चे हो ऐसी जगह में शिफ्ट करना सोचा। पर वहाँ रिमोट एरिया होने के कारण कोई फैसिलिटी भी नहीं थी और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर भी नहीं थे, क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण कौन भला ऐसी जगहों पर पेट्स पालना पसंद करेगा, ये कभी फाउंडर ने सोचा ही नहीं था। और ऐसे डिसीजन चेंज करते करते मिड 2000 तक उन लोगों ने पूरी फंडिंग खत्म कर दी और स्टॉक प्राइस भी गिर गई थी और अनफॉर्चुनेटली उन्हें बिजनेस शट डाउन करना पड़ा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि पेट स्टोर सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए था। पेट स्टोर को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले तो उन्हें मोनोपोली लानी चाहिए थी, जैसे वो रॉयल कस्टमर भी बना सकते थे 1 ईयर की मेंबरशिप देके, और फिर उन्हें सुपरफास्ट और सेम डे डिलीवरी का एक्सपीरियंस भी दे सकते थे, और ऊपर से किसी को रेफर किया तो डिस्काउंट भी देना चाहिए था, तभी एक मोनोपोली एस्टेब्लिश हो सकती थी।
और रिटेल स्टोर से भी 10 टाइम्स बेटर प्रोडक्ट लाना चाहिए था, क्योंकि इनडायरेक्टली तो वो रिटेल स्टोर से ही कॉम्पीट कर रहे थे। जब ऑनलाइन में इतने सारे कॉम्पिटिटर आ गए थे तो उन्हें एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए था, जैसे PayPal के साथ मर्ज हो गई थी। पर इसके बजाय एक दूसरे के साथ वो कट थ्रोट कंपटीशन खेल रहे थे। फिर कंपनी को सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए था, ना कि एडवर्टाइजिंग पर, क्योंकि प्रोडक्ट और पैकेजिंग अच्छी होगी तभी तो कस्टमर प्रोडक्ट लेंगे। फिर कंपनी को एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए थी, वो भी स्मॉल मार्केट में, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस की ग्रोथ स्मॉल मार्केट डोमिनेट करके ही होगी। और फिर उन्हें वेंचर फंडिंग से फंड लेना चाहिए था और बिग मार्केट डोमिनेट करनी चाहिए थी। उसके बाद उन्हें कंपनी पब्लिक करनी चाहिए थी और उसके कॉम्पिटिटर को एक्वायर करना चाहिए था, तभी ये Pets.com सक्सेसफुल हो जाता। पर फाउंडर ने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के बजाय हर एक उल्टे सीधे और गलत ऑर्डर में डिसीजन लेते गए, जिसका नतीजा कंपनी को बंद करना निकला। दोस्तों, अगर आपको डिटेल में बिजनेस की ग्रोथ कैसी करनी चाहिए जानना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी 0 to 1 नाम की एक वीडियो समरी बनाई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे हमें नई वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए।